नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको अक्षय तृतीया के दशोपचार और धूपोपचार यानी कि दशोपचार विधि के साथ आप केवल पूजन कर सकते हैं और दश उपचार धूप उपचार यानी कि 10 उपचार के धूप उपचार से आप कैसे पूजन करेंगे वही जो है मैं आपको आगम अनुसार बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग आप लोग मुझसे सवाल करते कि दादा आगम अनुसार जो है दशोपचार के विषय में बताइए। पहली बात जो है आगम अनुसार ही 10 उपचार होता है। 10 उपचार जो है कोई जो है दूसरे अनुसार नहीं होता है, यानी कि कोई दूसरे जो हमारी शास्त्र आदि है उसके अनुसार नहीं होता है। आगम हमेशा जो है दशोपचार हमेशा जो है वो आगम अनुसार ही होता है। आगम के वर्णन के अनुसार ही जो है वो दशोपचार विधि किए जाते हैं। अब विशेष तंत्र के विषय आते हैं, यानी कि कुछ जो है उपचार देखिएगा। आप अगर आगम रहस्यम आदि आप ग्रंथ आदि देखते हैं जिसमें सारे तंत्र आदि का मतलब सारे आगम आदि का सार जिसमें आपको मिलेगा, तो उसमें जो है आपको दशोपचार और षोडशोपचार विधि आदि के जो है एक कॉमन उपचार आपको मिलेगा, मतलब वो सभी कर सकते। पर कुछ विशेष तंत्र के अनुसार जो है, विशेष तंत्र के अनुसार जैसे मान लीजिए गंधर्व तंत्र में वहां पर जैसे त्रिपुर सुंदरी पूजन आदि के वहां पर कुछ उपचार जो है बताए गए हैं, वो साधक जब पूजन करेंगे उसमें वो सारे मतलब वो भी 10 उपचार है, पर उसमें वो सारे उपचार का ही जो है मतलब वो 10 उपचार वहां पर निर्दिष्ट है। पर हमें उन सारी चीजों में नहीं जाना है दोस्तों, हमें विशेष आदि के विषय में जो है नहीं सोचना है। जो सभी के लिए है हमें वही करना है। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को जो भी कुछ बताता हूँ मैं आगम अनुसार ही बताता हूँ, आगम रहस्यम से बताता हूँ। मैं विशेष तंत्र आदि से कभी आप लोगों को नहीं बताता हूँ। इस कारण से जो है मतलब उपचार विधि की अगर आप बात करें तो हमेशा मैं जो है आगम रहस्यम से ही आप लोगों को इसलिए बताया करता हूँ क्योंकि वो सभी के लिए है, सभी कर सकते। वो उपचार विधि जो है वो सभी कर सकते, वो कोई विशेष नहीं है। विशेष 10 उपचार अलग होता है। विशेष 10 उपचार जो साधक होंगे वो करेंगे, उसे लेकर हमें सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या होता है, कुछ चीजें देख लेते, कुछ चीजें जान लेते हैं, या कोई एक वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो उससे अपने मन में बहुत सारे विषय जो है बैठा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। विशेष जो दशोपचार आदि होते हैं वो विशेष जन के लिए ही, जो साधना कर रहे हैं। मान लीजिए कि लक्ष्मी पूजा के एक विशेष दशोपचार जो है या फिर षोडशोपचार जो है वो लक्ष्मी तंत्र के अनुसार हो रहा है, तो वहां पर वही सारे उपचार से पूजन होंगे। साधक जब वो कर रहे हैं अपने साधना के पूजन तो वहां पर वही सारे उपचार के अनुसार किए जाएंगे। पर साधारण गृहस्थ या फिर साधारण आराधक जो कर रहे हैं तब आगम की ये जो साधारण जो दशोपचार यानी कि जो सभी कर सकते हैं उसके विषय के अनुसार ही जो है किए जाएंगे दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग जो है विशेष तंत्र के साथ जो साधारण मतलब आगम में सभी के लिए जो कहा गया है उस चीज को मिला देते हैं। लोगों की बातों पर इतना ध्यान मत दीजिएगा। पहली बात जो है खुद अपनी समझ और क्षमता से जो है समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा जब आप लोगों को मिल जाएगा। तो साधारण दशोपचार यानी कि आगम अनुसार जो है, आगम अनुसार ही दशोपचार होगा। दशोपचार कभी भी दूसरे कोई शास्त्र अनुसार नहीं होता है। आगम ही हमें ये उपचार विधि आदि के पूजन में विषय में बताता है। अब ये हर किसी के लिए अलग अलग हो जाता है। आप विशेष जो है साधना के पूजन कर रहे हैं या फिर आप केवल आराधना के पूजन कर रहे हैं या फिर आप कुछ दूसरे विधि आदि के साथ कर रहे हैं, वो उसमें अलग हो जाता है। तो हमें साधारण और नॉर्मल चल रहा है, हम साधारण इंसान हैं, हमें साधारणता ही चलना है, हमें कोई विशेष में नहीं जाना है। तो इसमें दशोपचार में जो है अक्षय तृतीया के आपको पाद्य, अर्घ, आचमनीय, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमन, यानी कि नॉर्मली अगर आप जो है दशोपचार कर रहे हैं तो उसमें पाद्य, अर्घ, आचमन, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमन, ये दशोपचार विधि के साथ जो है आपको अक्षय तृतीया के पूजन करना है। अगर आप इस दशोपचार की धूपोपचार से पूजन करना चाहते हैं तो उसमें आपको आचमनीय, आभरण, गंध, पुष्प, अक्षत, पुष्पमाल्य, धूप, दशांग धूप, दीप, नैवेद्य, धूप नैवेद्य, पुनराचमणीय, पुनराचमणीय, धूप अनुवासन, अरात्रिक, इस माध्यम से जो है आपको
दशोपचार से धूपोपचार के पूजन करना चाहिए। यानी कि आचमनीय, आभरण, गंध, पुष्प, अक्षत, पुष्पमाला, पुष्पमाल्य, धूप, दशांग धूप, धूप के बाद दशांग धूप, क्योंकि धूप उपचार है तो इसमें धूप की विशेषता आ रही है, तो इसमें धूप की विशेषता देखिए आ रहे हैं, धूप, उसके बाद दशांग धूप, दीप, दीपमाला भी कई लोग देते हैं, दीप, नैवेद्य, धूप नैवेद्य, पुनराचमणीय, धूप अनुवासन, अरात्रक जो है। इस प्रकार से आपको दशोपचार की, धूपोपचार की पूजा जो है अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए। तो दो मैं आपको अलग अलग एक बार फिर से बता देता हूँ। आप केवल मात्र नॉर्मली दशोपचार कर रहे हैं, यानी कि दशोपचार विधि से आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करना चाहते हैं अक्षय तृतीया के दिन, या अपने गृह देवता की पूजा करना चाहते हैं, तो उसमें पाद्य, अर्घ, आचमनीय, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमणीय, ये 10 उपचार जो है वो आपको करना होगा दोस्तों। आगम अनुसार ये 10 उपचार होंगे, यानी कि पाद्य, अर्घ, आचमणीय, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमणीय, ये 10 उपचार के माध्यम से जो है आपको दशोपचार पूजा जो है वो करना है आगम अनुसार। और अगर आप 10 धूप उपचार की पूजा करना चाहते तो उसमें 10 उपचार में क्या आ जाएगा, मतलब धूप उपचार से अगर पूजा कर रहे हैं तो धूप उपचार के 10 उपचार, धूप उपचार के 10 उपचार क्या है, उसमें आचमनीय, आभरण, गंध, पुष्प, अक्षत, पुष्पमाल्य, धूप, दशांग धूप, दीप, नैवेद्य, धूप नैवेद्य, पुनराचमणीय, धूप अनुवासन, अरात्रिक, इस विधि के साथ जो है आपको धूप उपचार के 10 उपचार से जो है आपको पूजन करना है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि 10 उपचार और धूप उपचार के साथ जो है आपको अक्षय तृतीया के दिन श्री लक्ष्मी नारायण के या फिर जो है लक्ष्मी गणेश के किसी के भी आप पूजन करना चाहते हैं उनके आप पूजन किस प्रकार से करेंगे, यानी किन उपचार से करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप जो है धूप उपचार के 10 उपचार से पूजन कर रहे हैं तो धूप उपचार के साथ ही आप पूजन करिए। अगर आप जो है केवल नॉर्मली 10 उपचार करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग जो है धूप उपचार नहीं कर पाते और कई लोग धूप उपचार से ही पूजन करना चाहते हैं, तो आप पहले ये समझ लीजिए, पहले सोच लीजिए कि आप नॉर्मली मतलब आप साधारण 10 उपचार के साथ ही आप पूजन करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप साधारण 10 उपचार के साथ ही पूजन कर पाते हैं तो आप साधारण 10 उपचार के साथ ही पूजन करिए, यानी कि पाद्य, अर्घ, आचमनीय, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमणीय, ये 10 उपचार के साथ ही आप पूजन करिए। और अगर जो है आप धूप उपचार से पूजन करना चाहते हैं तो आप धूप उपचार से पूजन करिए। तो इस विषय को लेकर जो है बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, जो भी कर रहे हैं आप एक उपचार से करिए। मान लीजिए वहां पर आप माँ लक्ष्मी के 10 उपचार करना चाहते हैं, श्री गणेश के करना चाहते हैं, श्री नारायण के करना चाहते हैं, आप माता रानी के करना चाहते हैं, आप शिव जी के करना चाहते हैं, आप सभी के जो है 10 उपचार से पूजन करना चाहते हैं, तो ये आप पहले सोच लीजिए कि आप 10 उपचार से करेंगे या फिर जो है मतलब नॉर्मली 10 उपचार से करेंगे या फिर धूप के 10 उपचार से करेंगे। तो आप किस उपचार से पूजन करेंगे ये पहले ठीक कर लीजिए। तो 10 उपचार आप नॉर्मली भी कर सकते हैं या फिर धूप के 10 उपचार से भी कर सकते हैं। तो ये विषय जो है आपको पहले सोच लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही जो है आप उपचार निवेदन जो है पूजा में बैठेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते नहीं है, पूजा में बैठ जाते, उसके बाद जो है वो सही तरीके से कर नहीं पाते। तो इसलिए आप या तो नॉर्मली 10 उपचार से करिए या फिर जो है आप धूप उपचार के 10 उपचार से करिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।